अजमेर के बोर्ड ऑफिस राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आर्यभट्ट कॉलेज द्वारा विगम 2025 के तहत विद्यार्थियों के लिए भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आर्यभट्ट ग्रुप के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री उपस्थित रहे। साथ ही जज के रूप में प्रसिद्ध नृत्यांगना तृप्ति बुंदेल ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इंद्रपीठ छाबड़ा एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अतिथियों का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना तृप्ति बुंदेल ने भी अपने नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षकगण सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। आर्यभट्ट ग्रुप के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कॉलेज से विदाई लेने वाले अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। आज आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एवं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट दोनों का जो पासिंग आउट बच्चे हैं उनका फेयरवेल फंक्शन है आज, जो कि विगम 2025 के नाम से हम मना रहे हैं। तो आज जो बच्चे पिछले कई वर्षों से अपनी संस्था में अध्ययन कर रहे हैं, आज वो यहाँ से पास आउट होकर निकल रहे हैं। तो उसके लिए और उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए हम सब की तरफ से, आर्यभट्ट परिवार सभी शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उन्होंने यहाँ से सीखा, अब वो बाहर निकलकर जनता की और समाज की और देश की सेवा करें और अपने माँ बाप को और अपने समाज को, अपने परिवार को अपने पर गर्व करने का मौका दें। कथक नृत्यांगना तृप्ति बुंदेल ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आर्यभट्ट ग्रुप के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सभी को नई चीज सीखनी चाहिए, परंतु भारत के संस्कृति को याद रखते हुए मोबाइल इस्तेमाल सही से सदुपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जुड़ाव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए सभी को प्रेरित किया। आज आर्यभट्ट कॉलेज का फेयरवेल विगम 2025 ऑर्गेनाइज हुआ है और मैं तृप्ति बुंदेल, डायरेक्टर ऑफ नृत्य ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आज की गेस्ट और जज बनी हूँ। इसके लिए मैं आर्यभट्ट कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर अमित शास्त्री सर जी का और मोहम्मद इरफान सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि कथक इंडियन कल्चर से आया हुआ है, तो हम जहाँ रहते हैं आप नई चीज़ें सीखिए, लेकिन जहाँ हम रहते हैं हमारी संस्कृति को ना भूलें। उसके साथ साथ भी आप पाश्चात्य संस्कृति भी सीख सकते हैं। और जैसा आपने बोला मोबाइल ज़रिया गलत नहीं है, लेकिन उसका आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन कल्चर में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, चाहे इंडियन क्लासिकल डांस हुआ, चाहे म्यूज़िक हुआ, चाहे इंस्ट्रूमेंट हुआ, वोकल हुआ, ये सब सीखने से मुझे लगता है बच्चों में संतुलन बनता है और ये सभी बच्चों को सीखना चाहिए जो अपकमिंग जनरेशन है। उसके समय ये देखते हैं कि उस समय आपने सही कहा, सोर्सेज बहुत कम थे, तो चीज़ें लोगों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। हम जनरली न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशंस लेते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से अब इतना इजी रह गया है कि जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे विदेश में रहते हैं वो भी इंडियन कल्चर सीखते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को ग्रो करने के लिए और इंडिया को प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। बस वही है कि हमें बस हमारी संस्कृति नहीं छोड़नी है, उसे सीखने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए ताकि आपको पता पड़े हाउ टू परफॉर्म ऑन स्टेज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस गेन करना। कॉन्फिडेंस मोबाइल चलाने से या कोई सी भी आप टेक्नोलॉजी ले आए उससे गेन नहीं होता है। वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, इतनी सारी ऑडियंस को जब आप फेस करते हैं, तब हमारे अंदर का जो एक वो होता है छुपा हुआ इंसान, वो बाहर निकल के आता है कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे आता है, लोगों से अट्रैक्ट कैसे करना चाहिए। वो सभी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना है, आप मंच पे एक प्रस्तुति दीजिए, अपने आप हो जाएगा। आर्यभट्ट कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इंद्रपीठ छाबड़ा ने कहा कि कॉलेज के टेक्निकल व मैनेजमेंट विभाग के विद्यार्थियों को आज विदाई दी गई। कॉलेज प्रशासन इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित कथक नृत्यांगना तृप्ति बुंदेल ने विभिन्न विजेताओं को सम्मानित किया। नमस्कार, आज आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर द्वारा फेयरवेल का
आयोजन किया गया, जिसको हम विगम 2025 के नाम से जानते हैं। आज BCA, BBA, MBA, PGDCA, MSc IT सभी बच्चों को फेयरवेल दिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे यहाँ से निकलकर अपने देश का, अपने कॉलेज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फेयरवेल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर एंड मैम फॉर हैविंग ट्रस्ट ऑन अस। अतिथि के तौर पे तृप्ति बुंदेल मैडम आई हैं, जो नृत्य की डायरेक्टर हैं, और वो टाइटल्स, हमारे 4 टाइटल्स हैं इसके, मिस्टर फेयरवेल, मिस इवनिंग और मिस्टर इवनिंग। इन टाइटल्स को वो जज करेंगी, निकालेंगी और उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर।